लेक्चर डिलीवर किया है, कोई सर्विसेज दी हैं और वहाँ से आप इनकम जनरेट करके आए हैं, तो ये भी फॉरेन सोर्स इनकम होगी। ओके सर। दूसरी चीज़ है फॉरेन रेमिटेंसेस। जी। ऐसा पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क कमाने के लिए जा रहा है, जी सर। ये बेसिकली HR की जो है ह्यूमन रिसोर्स की एक्सपोर्ट होती है टू अदर कंट्रीज। जी सर। जैसे बहुत से पाकिस्तानी कनाडा में, USA में, ऑस्ट्रेलिया में ये अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर मेरा आज का सवाल ये है कि टैक्स ऑन फॉरेन इनकम इन पाकिस्तान क्या है, इस हवाले से थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। टैक्स ऑन फॉरेन इनकम आपका ये क्वेश्चन है। देखिए, दो चीज़ें हैं, इसको हमें इस तरीके से फॉरेन इनकम को समझने के लिए हमें पहले दो मेथड्स को समझना होगा। जी सर। एक है कि आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपने एक सर्विसेज दी हैं टू इंटरनेशनल मार्केट। जी सर। ठीक है, और वहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट होके पाकिस्तान के अंदर आया है, जी। ये है फॉरेन इनकम। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि फॉरेन इनकम क्या है। कोई भी सर्विसेज जो आप पाकिस्तान में रहते हुए बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं, जी सर। या आप रेजिडेंस पर्सन हैं, ठीक है, और आप शॉर्ट टर्म के लिए बाहर गए अंडर सेक्शन 50, अगर आप बाहर गए हैं और वहाँ पे आपने कोई लेक्चर डिलीवर किया है, कोई सर्विसेज दी हैं और वहाँ से आप इनकम जनरेट करके आए हैं, तो ये भी फॉरेन सोर्स इनकम होगी। ओके सर। दूसरी चीज़ है फॉरेन रेमिटेंसेस। जी। ऐसा पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क कमाने के लिए जा रहा है, जी सर। ये बेसिकली HR की जो है ह्यूमन रिसोर्स की एक्सपोर्ट होती है टू अदर कंट्रीज। जी सर। जैसे बहुत से पाकिस्तानी कनाडा में, USA में, ऑस्ट्रेलिया में ये अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और इवन डेट के कुछ परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ की ले लेते हैं। लेकिन जो बंदा पाकिस्तान का नायब कोप रखता है, जी सर, या पाकिस्तान से वहाँ रहता है, तो वहाँ पे जो इनकम कमाएगा वो उसकी फॉरेन इनकम तो होगी, लेकिन उसका पाकिस्तान से लिंक नहीं होगा अनटिल अनलेस अगर वो वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस है, जब वो वहाँ से इनकम पाकिस्तान में कन्वर्ट नहीं करता। जी सर। अगर वो अपने किसी चाहने वाले को, किसी प्यारे को, बहन भाई वालिदैन में से किसी को पैसे भेजेगा और वो पैसे जो उसको रिसीव होंगे, जो पाकिस्तानी पर्सन यहाँ पे रिसीवर होगा, वो फॉरेन रेमिटेंसेस होंगी। ओके सर। ठीक है जी सर। लेकिन अगर वो मैं यहाँ पे बैठा हुआ अपवर्क पे और YouTube की अर्निंग से या कहीं से पैसे कमा रहा हूँ और वो मुझे इंटरनेशनल मार्केट से आ रही है, जी तो यहाँ पे मैं ह्यूमन रिसोर्स मैं खुद जो है ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। ओके। मेरी सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही हैं। जी सर। तो जब सर्विसेज एक्सपोर्ट होंगी, फिर वहाँ से जो मुझे इनकम जनरेट होके आएगी, चाहे वो सैलरी की मद में हो, चाहे वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग तहत हो या किसी की तहत भी होगी, वो फॉरेन इनकम कंसिडर होगी। और अब इसकी टैक्सेशन के भी दो मुख्तलिफ मेथड्स हैं। जी सर। जहाँ तक सवाल है फॉरेन रेमिटेंसेस का, जी सर, मैंने आपने एक सवाल पूछा, मैंने आपको दो क्लियर कर दिए। जी सर। जहाँ पर फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट है? एग्जाम्प्ट है। ओके सर। उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और अगर आपको फॉरेन रेमिटेंसेस, अगर आप पाकिस्तान रेजिडेंस पर्सन है और बाहर से आपको पैसे रिसीव हुए हैं, रेमिटेंसेस आई हैं, तो आप उसको अगर इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं भी दिखाते तो कोई इशू नहीं है। उसको आप डायरेक्टली विद द एविडेंस जो आपके पास मौजूद होने चाहिए, डायरेक्टली आप उसको वेल्थ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116 के अंदर शो कर दें और उसके वर्सेस जो आपके एक्सपेंस हुए हैं या आपने एसेट बाय की हैं वो डिक्लेयर कर दें। तो सिंपल इज ट्रीटमेंट। तो ये फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। जी सर। फिर फॉरेन सोर्स इनकम है। अब जहाँ पे बात है फॉरेन सोर्स इनकम की, तो यहाँ पे हमें इसकी डिफरेंट टैक्सेशंस हैं। अब वहाँ पे हम इनकम को वेरी कर रही होती हैं कि ये किस सिनेरियो के तहत इनकम आई है, कैसे इनकम आई है। जी सर। तो ये कुछ सिनेरियोज में ये एग्जाम्प्ट है और कुछ सिनेरियोज में इसके ऊपर हम टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। ओके सर। यानी कि ये होली कंप्लीट एग्जाम्प्ट नहीं होगी, इसके ऊपर हम जो है वो टैक्स क्रेडिट अवेल करेंगे। और अंडर सेक्शन आप सेक्शन 102 पढ़ेंगी, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि फॉरेन सोर्स इनकम ऑन सैलरी वो किस तरह ट्रीट करना है, या हमने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की है और वहाँ से हमें जो एक्सपोर्ट की इनकम जनरेट हुई है उसको हमने कैसे ट्रीट करना है।
तो और फिर इसमें अंडर सेक्शन 104 आपको अगर कोई लॉसेस हो जाते हैं जी सर। तो आप फॉरेन लॉस, अगर आपने बाहर कोई प्रोडक्ट की है सेल की है और वहाँ से आपको इनकम जनरेट होकर आ रही है, या आपके सर्विसेज दी हैं तो आपके बैड डेट्स हो गए हैं, जी सर। तो फिर इस लॉसेस का भी सेट ऑफ है। ओके सर। ठीक है, तो टैक्स में एक बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन मौजूद है टैक्स लॉ में कि आप उसकी लॉसेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अंडर सेक्शन 103 जो है वो आप इसका टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, जी जिसका फार्मूला मतलब कि टोटल टैक्सेबल इनकम को आप नीचे रखेंगे और A माइनस बी। तो ये फिर जब हम क्लास इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ओके उसमें सर। हम अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे, जैसे कि फर्दर कुछ स्टूडेंट्स हमसे ट्रेनिंग करके गए भी हैं, जी सर। तो उनको हमने ये चीज़ें प्रॉपरली ट्रेन की हैं। जी थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम वेलकम।